You don't I'm know. very weak in English grammar. Okay. So if you don't know, हमारी phrases क्या होती हैं? phrases जैसे हम ये नहीं कहते हैं a dark horse, इस टाइप की वर्ड्स बोलते हैं, है ना? a dark horse and somebody is playing. तो उसमें जो हमारा वो होता है, फ्रेज में होता है, हमें पूरी मीनिंग मतलब समझ में नहीं आ पाती कि क्या है। ठीक है, तो हम लोग कुछ वर्ड्स में बोल देते हैं। जो क्लॉजेस होते हैं उसमें ये होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है, वो दोनों चीज होते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ किस चीज और किस वजह से बात हो रही। ठीक है। हेलो, व्हाट इज दिस? Yes, हेलो। हाँ, ये बोल रहे कि क्लोजेस मीन्स बोल yes, सकते ma'am. हैं भाग किसी भी सेंटेंस का, जहाँ से हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं वहां पे स्टॉप करते हैं, जहाँ पे कोमा हम्म। देते हैं। हम्म। हम्म। जैसे दो सेंटेंस हमें कहीं पे रखने हो, दो तरह की बात करना हो, है ना? जैसे कहना हो हमें ही इज गोइंग, स्मॉल सेंटेंस में बता रही हूँ। जैसे ये कहना हो हमें ही इज गोइंग, और कहाँ जाना है ये नहीं पता, लेकिन इसमें ये भी हमें पता चल जाएगा क्लोज में कि ही इज गोइंग आउटसाइड। ठीक है। और ये हमारी रीडिंग एबिलिटी एंड, हेलो, Yes, ma'am. ये रुका जा रहा है मेरी तरफ। एनीवन रिकॉर्ड दी क्लासेस हाँ, आई एम हियर रिकॉर्डिंग। आर। तो ओके। हम्म। और ये क्या करता है, रीडिंग एबिलिटी को हमारी इंप्रूव कर, मतलब इंप्रूव नहीं करता है, एक तरह से हमें बहुत इजीली समझ में आता है कि किसने क्या बात कही है और कितने टाइम में बात हुई है, क्या क्या बात हुई है। ठीक है। ऊपर से हमारी कंफ्यूजन को भी अवॉइड करता है, मतलब कंफ्यूजन भी हटाता है। ठीक है। अब इसमें कुछ समझ में ना आया हो, या फिर जो समझ में आया हो मुझे कोई बता सकता है, या किसी वर्ड का मीनिंग समझ में ना आया हो? जल्दी जल्दी अगर बोलेंगे। Ma'am, clauses and first clauses and verses. फ्रेजेस, Verses. क्लॉसेस और फ्रेजेस Yes. में कंफ्यूजन है। Yes, ma'am. अच्छा, और किसी को और कोई कंफ्यूजन है? देखो क्लॉसेस क्या होता है, किसी और को कोई कंफ्यूजन हो अभी बताओ, फिर मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ाऊंगी। नोबडी इज आस्किंग। तो जो हमारी क्लॉसेस होते हैं, क्लॉसेस का मतलब होता है हमारा वर्ड का, सॉरी, ग्रुप जो है, ग्रुप का एक वर्ड होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसको, सब्जेक्ट को प्लस वर्ब को। ठीक है, ये मतलब शो करते हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट है एंड वर्ब है। लेकिन फ्रेजेस का बिल्कुल डिफरेंट होता है। फ्रेजेस क्या होती हैं, ये जो ग्रामेटिकली इनमें कोई कनेक्टेड नहीं होती ग्रुप से, ये वर्ड्स होते हैं। ठीक है। अभी हम लोग आगे इसके बारे में और बात करेंगे, जो मतलब किसी पार्ट को या क्लॉज को या फिर मतलब एक्सपैंड करते हैं चीज को, सिंगल वर्ड को बताते हैं। जैसे अगर हम एक सेंटेंस ले लें, द हार्ड ऑफ फ्रेज ले लें। ठीक है, द हार्ड ऑफ फ्रेज ले लें, तो ये भी एक तरह का आपका क्या होगा, फ्रेज होएगा। फ्रेजेस बहुत तरह की आती हैं, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे जाके, अभी इस पेज को मैं टर्न करूंगी तो आगे हमें समझ में आएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है शिवम? Okay, ma'am. हम्म। मे भी अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हम आगे जाते जाते सब क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को मुझे लगता है और बेसिक पे जाने की जरूरत है ना। Yes, ma'am. कोई बात नहीं, अभी हम समझ लेते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, सबसे पहला ये क्या है, कोई रीड करेगा या फिर मैं ही रीड करूं? मैं रीड करूँ मैम। ओके, प्लीज रीड इट।
The first has to separate dates and addresses. And what is the next? To separate items in a list. And third one is before a coordinating Hmm. conjunction. And Hmm. fourth, to set up n- no nonsense, no nonsensical Non-essential. phrases. Hmm. Non-essential or non-essential. Yes. And next, to set up introdu- introductory, Hmm. introductory हाँ. Hmm. phrases. And Hmm. to set up dialogues. It is introductory. Okay, ma'am. Hmm. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमें कह रहा है टू सेपरेट डेट्स एंड एड्रेसेस। जो हमारा कॉमा है वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले की बात नहीं है, मतलब इसका ये काम है, ये सारे के सारे काम लिखे हैं कि सबसे पहले ये क्या करेगा, सेपरेट करेगा डेट्स को एंड एड्रेसेस को। जैसे हमें डेट बतानी हो कि माय बर्थडे ऑन September 25 और September 25, तो ये जो डेट है इसको सेपरेट करना, अभी हम इसको आगे सीखेंगे। तो ये डेट्स को सेपरेट करता है प्लस हमारा एड्रेस को। एड्रेस कोई भी हो सकता है, हमारे घर का एड्रेस, किसी और के घर का एड्रेस, उसको सेपरेट करना हम लोग अभी और आगे सीखेंगे। पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं क्या क्या हम करने जा रहे हैं आज के दिन, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, सेपरेट आइटम्स इन द लिस्ट। अभी कभी कभी ऐसा होता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमें कोई सब्जी लाना हो, तुमने डैड से अपने कहा कि मुझे आलू भी चाहिए, मुझे बैगन भी चाहिए, मुझे धनिया भी चाहिए और मुझे तुरई भी चाहिए, है ना। तो ऐसी जो लिस्ट वाले सामान होते हैं कि पूरे के पूरे एक साथ बोलते चले गए, तो उनको भी सेपरेट करने के लिए क्या करता है, ये कॉमा हमारा यूज होता है। आर यू गेटिंग एवरीबडी, समझ में आ रहा है ये? Yes, I got it. ओके, ओनली राहुल गॉट इट और somebody एल्स? मैं also, ma'am. And also, ma'am. समझ में आ रहा है तभी बताना, ना समझ में आ रहा तो मैं इससे इजी कर सकती हूँ। यदि आप लोग समझ जा रहे हैं तो यहाँ पे रिएक्शन में जाकर थम्स अप शो कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, तो वहाँ पे और भी ऑप्शन है रिएक्शन में, वहाँ पे डिसलाइक का भी कर सकते हैं ताकि पता चले इनको। मुझे पता नहीं चल पा रहा है तो मैं एक्सप्लेन अगर करती चली जाऊंगी तो फिर ये भी गड़बड़ देगा, ठीक कुछ है। लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, सब लोग हाँ हाँ हाँ, तो चैट देख। बॉक्स पे भी ध्यान रखो, चैट बॉक्स में भी लिख। ओके ओके। हाँ, तो ये समझ में आया। अब हमारा क्या है, अब हमारा कोऑर्डिनेशन आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटरी कंजक्शन। कोऑर्डिनेटरी कंजक्शन सबको पता है कि नहीं पता है, पहले ये मुझे बताइए, कोऑर्डिनेटरी कंजक्शन क्या होते हैं। I'm not knowing, ma'am. I don't know. अंजलि, आपको पता है? No, ma'am. डोंट नो, हाँ। तो मैं बता रही हूँ, आप लोग अगर कुछ नोटपैड वगैरह लेके बैठे हैं तो पहले कोऑर्डिनेटरी कंजक्शन लिख लीजिए क्या होते हैं। बोलूं मैं? Yes, ma'am. हाँ, तो कोऑर्डिनेटरी कंजक्शन 7 होते हैं, ठीक है। देयर आर 7 कोऑर्डिनेटरी कंजक्शन। द फर्स्ट वन इज फोर, FOR, फोर। द सेकंड इज AND, FO. and, या Okay, ma'am. मे बी समवेयर For द na. वॉइस, यस, फॉर, FOR, फॉर, एंड, नॉर, बट, OR, और, yet, 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 SO, so, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, सबका सब ने लिख लिया है ये? Yes, ma'am. हाँ, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटरी कंजक्शन।
कंजक्शन का मतलब हमें वैसे ही पता होना चाहिए, मे बी ग्रामर हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कंजक्शन का मतलब होता है कि दो चीजों को जो जोड़ता है। और जो कोऑर्डिनेटरी, कोऑर्डिनेटरी का मतलब समझ में आ रहा है कि दो चीजों को जोड़ने ही वाला। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटरी कंजक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने साथ तो लिखवा दिया, अभी मैं पूछूंगी। ठीक है, उसके अलावा एक चीज हम लोग और पढ़ेंगे, टू सेट ऑफ नॉन असेंशियल फ्रेजेस। अच्छा, नॉन असेंशियल फ्रेजेस का क्या मतलब है? कोई आइडिया है इसके बारे में? नो मैम। नो आइडिया किसी को? राहुल, एनी आइडिया, डू यू हैव? Yes, could you repeat? हाँ, आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज द नॉन असेंशियल फ्रेजेस। Yes, I have no idea about this non-essential phrases. ओके, डोंट वरी। तो नॉन एसेंशियल का मतलब होता है जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी ना हो, इंपॉर्टेंट ना हो, बहुत जरूरी ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल क्लॉजेस। अभी मैं इसके बारे में पूरी क्लियरिटी दूंगी। पहले मैं तुम लोगों को मीन समझा दूं कि इनका मतलब क्या है। ठीक है बच्चा पार्टी? ओके, आफ्टर दैट वी हैव वन मोर थिंग, टू सेट ऑफ इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। अच्छा, ये इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस क्या होती है? इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। मैम शुरुआती बातें, शुरुआती बातें, ओके। यानी जो हम लोग शुरू में बोलते हैं, यानी कि जैसे कि एस, हम्म। यस, आई एम हियर। और किसी के पास कोई आइडिया? मैम स्टार्टिंग में ही परिचय करना, शुरुआती जो भी होता है। इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस, हाँ। हाँ, कि मतलब समझ जाना यस कि मैम। ये बात बोली जा रही है ना। अच्छा, और एक और चीज आएगी, सेट ऑफ डायलॉग्स। डायलॉग हम लोग सभी मूवीज देखते हैं, हमें पता है डायलॉग्स का क्या मतलब है। यस मैम। क्या मतलब होता है? व्हाट इज द डायलॉग? डायलॉग है क्या, पहले मुझे पता चले भाई, डायलॉग क्या? मैम एक छोटी सी वर्ड में अपनी पूरी बात कह देना, जैसे जैसे कि कि एंगर में कुछ बोलना हुआ तो। हम्म। और किसी के पास कोई आंसर? शिवम ने तो आंसर दिया, और लोग नहीं बोल रहे हैं। बोले तो, हाँ बोले तो उसको पूरा सेंटेंस को ना बोलना, हाँ। बट जो चीज हम बोल रहे हैं उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए हो, उसको हाँ भी बोल मतलब, सकते हैं। लोग जो है, हाँ लोग जो है समझ जाए कि हम ये कह रहे हैं। और डायलॉग एक तरह से ये जैसे हम होता लोग को पूरा इंग्लिश नहीं आता है, है। लेकिन फिर भी बोलते हैं ईट ईट, समझ आता है खाना ही बोल रहा है, ला के खाना दे देता है आगे। डायलॉग का मतलब होता है, कुछ भी हो सकता है डायलॉग का मतलब। डायलॉग का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जैसे दो लोग हैं, दो लोग अपने, जैसे मैंने कहा हाय, तो जो सामने वाला शख्स है वो मुझसे कहे हेलो, तो मेरा डायलॉग हो गया हाय। अगर सिंपली मैं बताऊं तो उनका डायलॉग हो गया हेलो। दो लोगों के बीच जो बात होती है, दो पार्टीज के बीच में, तो जो जो कन्वर्सेशन चल रहा है, तो कुछ डायलॉग एक शख्स की तरफ से आ रहे हैं, एक पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, एक कुछ डायलॉग दूसरी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, और अपनी बात को बताना। समझ रहे हैं सब? यस मैम। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, आज हम लोग 3 सिर्फ पार्ट पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तक। उसके बाद फिर हम, ओके मैम। अच्छा यहाँ से मुझे ये बता सकता है कोई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? कुछ हार्ड तो नहीं लग रहा है बहुत अभी तक? मैम टू सेपरेट डेट्स एंड एड्रेस, मतलब यानी कि हम्म। डेट्स एंड एड्रेस में जो सेपरेट करते हैं, तोड़ते हैं, उसके लिए है ना। हाँ, मतलब ये है कि जैसे हमें कोई डेट बतानी हो, अब उसमें हमारा मंथ हम्म। भी इंक्लूड होगा। हम्म। उसमें हमारा यस मैम। जो डेट होगी, जैसे हमें कहना हो सितंबर, सितंबर मंथ हो गया। 25 हमारी हम्म। डेट हो गई। 2022 हम्म। एंड मे बी ऐसे कोई भी हम वो यूज कर सकते हैं ईयर। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया। अब हमें इसको सेपरेट करना होगा, मतलब अलग करना होगा। सेपरेट का सीधा मतलब होता है अलग करना। ठीक है। ओके मैम। हम्म। कि मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि ये मंथ है, ये डेट है। अब ऐसे चिपका के लिख देंगे तो वो अच्छा नहीं आएगा। चलो ठीक है, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं।
Who would like to read it? मीटिंग में कौन कौन है? Anushka is not speaking anything. Who is Redmi 9? Can I read, ma'am? Yes, you can't. Maybe I will take another one. Anushka, you may read, dear. Okay. You didn't speak anything. Hello? No, अनुष्का वॉइस नहीं आ रही है मेरी सही से. no, Maria. Sorry. नेटवर्क इशू. नीलम को मेरी वॉइस आ रही है. वेरी गुड. हेलो नीलम. Please give two chance another person. हाँ, मैं चाहती हूँ चांस मैं उनको दूं जो बोल नहीं रहे हैं. राहुल. ओके, प्लीज रीड इट. Use comma to separate dates and addresses. Commas are used to separate parts of dates, address, and geographical names. मे आई. This helps to build. Yes, ma'am. स्पीक. रीड होल. This helps to build clarity when uh, se- several सेवरल्स. pieces of information are written closely together. यस. तो इसमें क्या समझाया गया, जो कॉमा होते हैं वो यूज किस लिए होते हैं? सेपरेट पार्ट करने के लिए, मतलब किसी भी चीज को पार्ट करने के लिए. जैसे डेट हो गया, एड्रेस हो गया. डेट एड्रेस के बारे में तो हम जानते हैं. एंड जोग्राफिकल नेम्स. व्हाट इज द जोग्राफिकल नेम्स? Just like our name. Geographical name I'm asking. Our name is not geographical. Okay. Hmm. Pen, pencil, वगैरह things. Geographical name. No. Just geographical name means your district name, area, It means location. Yes, yes, भौगोलिक. very good, very good. It's a Nice to listen everybody. हम्म. जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, राहुल ने बताया. जैसे आपका क्या हो गया, एरिया yes. नेम हो गया, या किसी रिवर का नेम हो गया. ये सब क्या है? ज्योग्राफिकल है. ठीक है. तो डेट्स को सेपरेट करना, एड्रेसेस को सेपरेट करना, प्लस ज्योग्राफिकल नेम्स को. ये समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ. उसके बाद क्या लिखा हिंदी हुआ बोले तो भौगोलिक नाम. है? यस यस, भौगोलिकल. Yes. अब इतना हिंदी में हम ना जाए तो ज्यादा अच्छा है. थोड़ा बहुत सही है, बस मैं पूरा कंटिन्यू हिंदी में कर रही हूँ. सो दिस हेल्प टू बिल्ड क्लियरिटी व्हेन सेवरल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिटन क्लोजली टुगेदर. ये क्या हेल्प करते हैं? कॉमास हेल्प करते हैं. जो सेवरल का मतलब है बहुत, मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, दो से ज्यादा हो, तो उस इंफॉर्मेशन को क्या करती है? क्लियरली और जो क्लोजली लिखा हुआ हो. आई एम सो सॉरी, नॉट क्लियरली, क्लोजली मतलब बहुत पास लिखा हुआ हो, टुगेदर, तो उसको क्लियरिटी Yes, ma'am. देता है अगर कॉमा लगा दें. ठीक है. Yes. आर यू गेटिंग एवरीवन? Okay, ma'am. इसमें कोई कंफ्यूजन है कि नहीं? Yes, I got.
Yes, ma'am. This line I'm not understand. नॉट अंडरस्टैंड? Yes. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो होता है कमा हमारा है, जो कमा या कॉमा जो भी आप कहना चाहें, वैसे कमा है रियल प्रोनाउंसिएशन। तो ये हमें हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है? बिल्ड करने में, मतलब समझने में, क्लियरिटी। क्लियरिटी का मतलब समझ में आ रहा है, समझने में, ठीक है। वेन सेवरल का मतलब होता है ज्यादा। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन कहीं एक जगह रिटर्न हो, लिखी हो, क्लोजली टुगेदर, पास पास, ठीक है। Okay, ma'am. अभी अभी शिवम, इसके बाद जैसे मैं स्लाइड ओपन करूंगी तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, थोड़ा सा ये जो फ्रेजेस, सॉरी, ये जो पैरास लिखे होते हैं इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। चलो फिर मैं अभी आगे स्लाइड करती हूँ। अब यहाँ से शिवम आप ही पढ़ेंगे इसको। Okay, am I right? यस यू कैन। Use a comma to separate dates and address. हम्म। Consider the following examples, taking special notice of the placement of commas. स्पेशल। Special. Okay. She was born on May 19, 2001. मेरा कर्सर दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? शी वॉज बोर्न ऑन May 20, सॉरी, May 19, 1921। अब May हम 19, देख रहे हैं, 2001. हाँ, ये जो मेरा कमा लगा हुआ है, देख रहे हैं सब लोग कहाँ लगा हुआ है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आफ्टर डेट। इसी की बात कर रही थी मैं। जो डेट की बात उन्होंने करी है कि कॉमा लगा के हम सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे कॉमा अगर ना लिखा Excuse me, लगा होता तो यस प्लीज। okay, that time I'm going to outside. Can I या leave the meeting? यस, यू कैन लीव द Okay, मीटिंग। thank you. वेलकम। हम्म। तो मैं इसकी, अगर ये कॉमा यहाँ पे ना लगा होता शिवम, तो ये पूरा क्या बन जाता? Yes, ma'am. 1921. है ना? Hmm. 21 बन जाता, 201 बन जाता। 201. Sorry. यस। ये कॉमा हमें, No. हम्म, Yes, yes, 2001 हो जाता. यस। तो ये सिर्फ कॉमा लगाने की वजह से हमारी डेट सेपरेट हो गई। अगर हम ना लगाते तो हमारी डेट क्या होती? मिक्स हो जाती, जिससे हम समझ ना पाते, कंफ्यूजन क्रिएट होती। हम्म। Yes, Yes. ma'am. अब ये बात समझ में आई मैं क्या बात कर रही थी डेट के बारे में? Yes. Yes, ma'am. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज द नेक्स्ट We सेंटेंस? lived at सिर्फ 34 Main Street, Madison, Wisconsin. विस्कॉन्सिन। तो इसमें क्या है लिखा हुआ? वी लिव एट 44 मेन स्ट्रीट। जब भी हमारे कभी भी स्ट्रीट या रोड की बात आती तो हम हमेशा, स्ट्रीट है इनकी, है ना? स्ट्रीट का मतलब पता है हम्म क्या होता है? सीधा एकदम रास्ता जो एकदम सीधा हो. हाँ, स्ट्रीट का मतलब होता है रोड का किनारा। हम्म। हम्म हाँ, तो एक हमारी स्ट्रीट होगी, उसके बाद लिखा हुआ क्या है? मेडसन। मेडिसिन. हाँ, मेडसन। अब ये इनका रोड हो गया, मेडसन एरिया का नेम हो गया, ठीक है। और हम्म विस्कॉन्सिन हो गया, जैसे हमारा जैसे आप क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट उसी में लग जाता होगा, आपके गांव का नाम। विस्कॉन्सिन हाँ, डिस्ट्रिक्ट हो गया मैम. हाँ, वही चीज है। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, स्ट्रीट को सेपरेट किया, जो मेरी गली है उसको सेपरेट किया है। उसके बाद जो एरिया है उसको सेपरेट किया है। उसके बाद जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसको सेपरेट किया है। इसमें तीन चीजों की बात कर रहे हैं, तीनों को इन्होंने कमा लगा के सेपरेट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। ये समझ में आया यस एड्रेस मैम. का? यस मैम. हाँ, देखो ये जो फॉरेन कंट्रीज में स्ट्रीट वगैरह यूज होती होती यहाँ पे भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे